ईरान में आप देख रहे हैं जहां पर लोग हिजाब को उतार कर फेंक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, बाल काट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जबरदस्ती थोपी हुई हमको चीजें नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर हम पर चीजें जबरदस्ती न थोपी जाएं। और देखिए जरा क्या है, आप जानते हैं ये महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी बताया जाता है। सार्वजनिक जगह पर ढीले ढाले जो कपड़े हैं, ये हिजाब को लेकर जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। और सिर गर्दन ढकने का आदेश, कपड़े जो आपके हैं वो बहुत टाइट ना हो, ऐसे ना हो, कम से कम जिससे बॉडी कॉन्टूर का कोई अंदाजा लगा सके। साथ में ये कि आपके जो कपड़े हैं उनमें स्कार्फ जरूर होना चाहिए ताकि सिर गर्दन और बाल ढके रहें। और इसमें यह भी कि बगैर बुर्के के बाहर निकलने पर फाइन है। अगर बगैर बुर्के के बाहर निकले तो फाइन। आप इसी मसले को लेकर महसा अमीनी को मोराल पुलिस ने पकड़ा था, अरेस्ट किया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हिजाब पहनने पर, हिजाब ना पहनने पर जेल तक है। इतनी सख्ती के साथ इसको अमल। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिलाने के लिए कहा जाता है और पर्यटकों को ही बगैर बुर्के के घूमने की इजाजत है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको ही ईरान में ये आजादी है कि वो बगैर इस हिजाब के देश में दूसरी कई जगहों पर घूम सकते हैं, लेकिन वहां के रहने वालों को इस बात की इजाजत नहीं है। सबसे पहले अपने रिपोर्टर से हम समझ लें कि इसको लेकर समाज के अलग अलग तबकों से क्या रिएक्शन मिल रहा है, ईरान को खास तौर से देखते हुए और हिंदुस्तान में उसके बरक्स जो चल रहा है उसको देखते हुए। बहुत जल्दी से प्रीति आप बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ भारत में भी जो महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं, उनका कहना है कि हिजाब हम अपनी मर्जी से पहनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको इस हिजाब को लेकर ज़बरदस्ती हम पे की जाएगी। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से ईरान में घटना हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे और हिजाब को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं ही बहुत सालों तक कुछ नहीं पहनती, हिजाब वगैरह करती थी। अभी पिछले 2 सालों से मैंने करना शुरू करा है। तो इट डजंट मीन, ये मेरी पर्सनल व्यू थी, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, दैट्स व्हाई आई चूज़ दैट। और रही बात हायर एजुकेशन लेने के बाद भी अगर आप हिजाब करके चीज़ों को कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, और विदाउट इसके भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है। प्रीति, मैं आपके पास लौटूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रही हैं। इनसे जरा ये भी पूछिएगा कि अगर अगली बार कोई इनको बोले कि आप बगैर हिजाब के पब्लिक प्लेसेस पे नजर नहीं आएंगी, ये किसी दूसरे की तरफ से टीचिंग अगर इनको मिले तो इनका रिएक्शन क्या होगा, ये मैं समझूंगा। लेकिन जरा मैं चलना चाहता हूं, आपके पास आ रहा हूं ऋतु। यहां पर लोगों ने क्या रिएक्ट किया है इसको लेकर? क्या ये धर्म का जरूरी हिस्सा है, इसको अमल में लाना ही चाहिए? अगर इसको कहा जाता है कि ये गलत है, अगर आप इसके बगैर बाहर निकल रहे हैं तो ये सही है क्या? ऋतु को मेरी आवाज नहीं जा रही है। ध्वज मौर्य, वहां पर क्या, क्योंकि कई अंजू हैं हमारे साथ। अच्छा, माफ कीजिए, अंजू हमारे साथ हैं। अंजू, माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं गलत ले रहा था, मेरे पास इंफॉर्मेशन ऋतु की थी। आपसे जिन लोगों की बात हुई उन्होंने क्या बोला आपको? जबरदस्ती भी हिजाब जरूरी है? जो देखिए, जिस तरीके से ईरान में ये घटना हुई, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो पुरजोर से इसका विरोध कर रही हैं। एक महिला हमारे साथ हैं जो कि खुद एक मुस्लिम एक्टिविस्ट है, अंबर जैदी। अभी आप देख सकते हैं उन्होंने हिजाब पहना है, लेकिन हिजाब को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ईरान में बवाल मचा हुआ है हिजाब को लेकर। अंजू, जैसे कि आप जानती हैं और मुझे लगता है देश भर में सब लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी सर नहीं ढकती, हिजाब नहीं पहनती, लेकिन आज मेरे सर इसलिए ढका है। हालांकि कभी रिलीजियस गैदरिंग्स या कहीं ऐसा जाना होता है तो मैं सर ढक लेती हूँ। और अभी मैंने सिर्फ ये सिंबॉलिकली सर ढका है कि सर ढकना या नहीं ढकना एक महिला की चॉइस होती है, लेकिन ऐसी रिग्रेसिव प्रैक्टिस को किसी महिला के ऊपर थोप देना, या अगर किसी ने सर नहीं ढका है तो उसकी जान ले लेना, ये तो इंसानियत का कहीं ना कहीं इंसानियत पर प्रहार है। और जिस तरह से महसा अमीनी की हत्या हुई, हत्या ही कही जाएगी, क्योंकि उसको पुलिस ने, या जो रिलीजियस या मॉरल पुलिस जो भी कहें, उन्होंने जिस तरह से प्रताड़ित किया एक 22 साल की लड़की को, 2022 में ये सारी
सारी चीज़ें हो रही हैं, जब हम महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं हर एक फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। और आज भी हम ईरान की बात करें तो ईरान में जो 70 के दशक में ये कानून बना था हिजाब को लेकर, अब जो उनके नए राष्ट्रपति आए इब्राहिम रईसी, उनके आने के बाद से जो डिक्री साइन हुई और उसमें और सख्त कानून बना दिए गए, उसके बाद से ही महिलाएं लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मैं देख रही हूँ कि अभी आपने नहीं, हमसे लेकिन अब बात ये करते हुए अंजू हिजाब हटाया, कहीं इनसे ना एक बात ये कहीं पूछिएगा, आप ये अपना कह रही थी। protest भी रजिस्टर कर रही हैं? ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।